ओके बेटा, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैंडविड्थ। ठीक है, तो देखो हमने प्रीवियस टॉपिक्स में वेरिएशन पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई टू द ऑसिलेटर बाय अ ड्राइविंग फोर्स। मतलब फोर्स को हमने फ्रीक्वेंसी के साथ देखा था कि क्या वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, तो उसमें हमें ये पता चला था कि पावर सप्लाइड जो वैल्यू थी उसकी दैट विल बी मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू हमने ये निकाली थी। ठीक है, और उसमें फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आई थी जो कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल थी, दैट इज √S/m, वेयर एस इज योर स्टिफनेस कांस्टेंट और यू कैन से स्प्रिंग कांस्टेंट एंड m इज योर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी किस केस में आई थी, हमारी अनडैम्ड ऑसिलेटर के केस में आई थी। तो ये सब हमने स्टडी कर लिया है। अब बैंडविड्थ होता क्या है, देखो कहते जब हम y एक्सिस के अलॉन्ग पावर लेंगे और x एक्सिस के अलॉन्ग ओमेगा लेंगे, दैट इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी लेंगे। ठीक है, तो देयर विल बी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज एट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, राइट। देखो ओमेगा विन वन जो है वो एम्पलीट्यूड जब इंक्रीज़ हो रहा है तब की फ्रिक्वेंसी है, राइट। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि ओमेगा वन वो वाली फ्रिक्वेंसी है जब अभी राइज हो रहा था। जैसे ही एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम पे पहुंच गया, दैट इज़ योर नेचुरल फ्रिक्वेंसी, दैट इज़ ओमेगा नॉट, जिसकी वैल्यू है √S/m। जैसे ही एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ, देयर इज़ एन ओमेगा टू फ्रिक्वेंसी। ठीक है, देन आपका क्या हो गया, अप्रोच कर गया वो ज़ीरो को। ठीक है, देर आर बेसिकली 3 फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, ओमेगा वन, ओमेगा नॉट दैट इज नेचुरल फ्रिक्वेंसी, एंड ओमेगा टू। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ, इसका एम्पलीट्यूड है f0²/4r, और हाईएस्ट एम्पलीट्यूड के क्या है f0²/2r। ठीक है, तो कहते हैं ओमेगा वन और ओमेगा टू बेसिकली फ्रिक्वेंसीज हैं ओमेगा नॉट के आसपास की, दैट इज़ हाफ मैक्सिमम वैल्यूज़। ठीक है, तो कहते कि जब हम इन दोनों फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस लेंगे, मतलब ओमेगा टू और ओमेगा वन का डिफरेंस लेंगे, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। मतलब बाहर से जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की थी जिसको हमने ड्राइविंग फोर्स का नाम दिया था, जब हम उन फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, और ओमेगा नॉट उसमें क्या होगी, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, वेलोसिटी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, मतलब जो बाहर से उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी सो दैट जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट करे, एट विच द एवरेज पावर सप्लाई टू द ऑसिलेटर रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जितनी भी वैल्यू होगी, जैसे पावर ऑसिलेटर के केस में हमने ये किया था, ये वैल्यू निकाली थी, मतलब ये बेसिकली हुआ क्या है, हाफ हो गया ना उसका, 1/2 का फैक्टर जो था। इसीलिए इसका मतलब ये है कि जो उसकी ओमेगा नॉट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ऑसिलेटर को रिड्यूस कर देगी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब वो जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू अगर उसकी आएगी तो वो उसका क्या कर देगी, हाफ कर देगी। ठीक है, यही हो रहा है ना बेसिकली। ओमेगा वन और ओमेगा टू का जब हमने डिफरेंस लिया ओमेगा नॉट के साथ, तो उसने उसके पूरे एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे था कि ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन के फैक्टर को जब हम डिफरेंस करेंगे तो उसे बोलते हैं बैंडविड्थ। पर कहते हैं अगर हमने उसका उल्टा कर दिया, मतलब ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सॉर्प्शन बैंडविड्थ। ठीक है, तो अगर ओमेगा आपको पहले नज़र आ जाए वन में और ओमेगा टू बाद में, दैट इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ, और दिस इज़ कॉल्ड ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन बैंडविड्थ। ठीक है, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या होगी, कुछ कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, मतलब सारी डिसिपेट नहीं होगी, एब्जॉर्ब होगी। द बैंडविड्थ ऑल्सो इंडिकेट्स द शार्पनेस ऑफ वेलोसिटी रेजोनेंस। मतलब ये जो आपका एम्पलीट्यूड आया था इस पॉइंट पे शार्पनेस थी, बेसिकली बैंडविड्थ वो इंडिकेट करती है। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही उसका एम्पलीट्यूड भी शार्प होगा। ठीक है, जितना स्मॉलर बैंड होगा उसकी शार्पनेस ऑफ वेलोसिटी रेजोनेंस भी कम होगी। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वालिटी फैक्टर ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हमने पहले भी निकाली है फॉर डैम्ड ऑसिलेटर। तो उसकी इक्वेशन थी हमारे पास, Q इज़ इक्वल टू 2 पाई टाइम्स एवरेज एनर्जी स्टोर इन द ऑसिलेटर डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड इन पर साइकिल। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन ऑसिलेटर को उन्होंने डिनोट किया है U एवरेज के साथ। एनर्जी डिसिपेट कितनी हुई, जो हमने प्रीवियस आर्टिकल में निकाली थी, P एवरेज इंटू टाइम पीरियड की वैल्यू। ठीक है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। मतलब ये बेसिकली कहाँ से आई, जब हमने टोटल एनर्जी निकाली थी डिसिपेटेड ओवर वन साइकिल और वन टाइम पीरियड, तो वो वाली ये पावर की वैल्यू आई। ठीक है, तो उसके बाद कहते कि मान लो कि जो ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू है वो है F इज इक्वल टू F0 कॉज ओमेगा नॉट टी। ठीक है,
तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमें पता है एक्स की वैल्यू क्या थी, दैट इज़ एफ नॉट बाय ओमेगा जेड एम इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो एक्स का क्या करना पड़ेगा हमें। अब देखो उन्होंने एनर्जी की वैल्यू क्या ली है, दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो वी को उन्होंने लिख दिया डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस हाफ एस एक्स स्क्वायर। ये वो वाली एनर्जी है जो ऑसिलेटर के केस में हमारे पास आई थी। ठीक है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमें डी एक्स बाई डी टी चाहिए, तो सबसे पहले हम एक्स वाली इक्वेशन को का डेरिवेटिव करेंगे, देन उसका होल स्क्वायर करेंगे, ये वाली इक्वेशन बन गई। और एक्स का क्या करना है, स्क्वायर, तो वो ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, पर हमें यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए यू एवरेज। तो एवरेज निकालना हो तो हमें, मैंने बताया था कि 0 से टी एवरेज होता क्या, बेसिकली मीन होता है, तो उसका उसके साथ 1/t का फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, याद होगा आपको, तो वो वाली इक्वेशन लिख दी। तो u की वैल्यू ये थी हमारे पास, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी, कांस्टेंट बाहर निकाल दी और इंटीग्रेशन जिसकी करनी है वो अंदर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो उन्होंने बोला कि जब हम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव की इंटीग्रेशन करेंगे और साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव की इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, t/2। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आप खुद करोगे, इसका आंसर आएगा t/2। हमने वैल्यू सीधा ही यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमने देखा कि एफ नॉट दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है, देखो। ठीक है, देन हमारा जेड एम भी कॉमन है इस इक्वेशन में, 1/4 भी कॉमन है, वो हमने निकाल लिया बाहर। अंदर जो इक्वेशंस बची थी वो हमने लिख ली। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में उन्होंने एम भी बाहर निकाल लिया। एम बाहर निकाला मतलब से जो ये वाली इक्वेशन है इसके साथ क्या होगा, एम डिवाइड होगा, तो वो कर दिया। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन एस बाई एम होता क्या है, बेसिकली हम ये पढ़ते हैं ना, एस बाई एम नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या है, एस बाई एम, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर। जब हम स्क्वायर हटाते तो वहाँ पे अंडर रूट बन जाता था, याद है आपको, नेचुरल फ्रिक्वेंसी की ये वैल्यू थी, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। अब हमारे पास यू एवरेज तो आ गया, अब हमने निकालना पी एवरेज। तो पी पावर जब हमने निकाली थी उसका ये आंसर आया था हमारे पास। ठीक है, कॉस फाइव की वैल्यू भी हमारी हमने निकाली थी अलग से ट्रायंगल लेके, याद होगा, तो वो r/zm वैल्यू उसकी सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो zm का स्क्वायर बन रहा था तो हमने लिख दिया f0/zm का होल स्क्वायर और r/2 को अलग से लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास पी एवरेज की वैल्यू भी है, अब हमारे पास यू एवरेज की वैल्यू भी है, यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये बना हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई, जैसे f0/zm होल स्क्वायर ऊपर था नीचे भी था, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखो ये 2 के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी 4 की। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट बना। ठीक है, उसके बाद ओमेगा को उन्होंने पुट किया 2π/t, ओमेगा की यही वैल्यू होती है, दैट इज़ एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, कहते हमें पता है कि क्यू वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑसिलेटर के केस में जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है, राइट। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी ओमेगा की वैल्यू, तो हमने इसमें जाके सब्स्टिट्यूट कर दी, जहाँ पे भी ओमेगा लिखा था वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास 1 + 1 बना तो बन गया 2, 2 के साथ ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्वालिटी फैक्टर इन केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर की वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट m/r। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आया है जैसे हमने डैम्ड ऑसिलेटर के केस में क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो मतलब सेम ही वैल्यू आई दोनों की। देखो यहाँ तक क्लियर है सभी को टॉपिक। अब आपको क्लियर है कि बैंडविड्थ क्या होता है और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, राइट। तो अब हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास पी एवरेज की वैल्यू ये है। ठीक है, अब देखो आगे बोला कि जो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है, मतलब ओमेगा की वैल्यू नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल है, मतलब √s/m। ये कब होती है, जब हम पावर सप्लाई की बात करते हैं फोर्स्ड ऑसिलेटर के केस में, तो यही वैल्यू आती है जो कि मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि जेड एम की वैल्यू ये होती है हमारे पास। कहते अगर ओमेगा m - s/ ओमेगा की वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो इसमें जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास r, मतलब हमारे पास जेड एम की जगह पे क्या बचा, अकेला r का स्क्वायर। ठीक है, तो एक r के साथ एक r कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा f0² / 2r।
ये पी एवरेज की वैल्यू हमारी रिड्यूस हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखो बोल रहे हैं, कहती अगर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, अगर दो फ्रीक्वेंसीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, हमने उसका एवरेज निकालना है, एवरेज पावर निकालनी है, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ द पी एवरेज मैक्सिमम के इक्वल होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये वैल्यू थी पी एवरेज की, ठीक है, और पावर हमने निकाली जब वो मैक्सिमम था, वो थी ये, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने इसमें जाके सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू बनी, एफ नॉट स्क्वायर के साथ एफ नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 2 के साथ 1 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू है रिड्यूस होके क्या बनी, जेड एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक है। हमें जेड एम स्क्वायर की वैल्यू पता जो ये होती है, हमने वो भी सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। ये आर स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या बन गया, आर स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके अंडर रूट बनेगा विद प्लस माइनस साइन, तो वो भी आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू बनेगी एम ओमेगा माइनस एस। अगर वो दो वैल्यूज़ दे रहा है तो ऑब्वियसली उसके रूट्स भी दो होंगे, है ना। तो बन गया एम ओमेगा 1, हमने नाम दे दिया, एक को ओमेगा 1 दे दिया और एक को ओमेगा 2 दे दिया, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो एम ओमेगा 1 माइनस एस ओमेगा 1 इज इक्वल टू वो माइनस आर ले लिया, और एम ओमेगा 2 माइनस एस ओमेगा 2 हमने ले लिया प्लस आर, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब अगले स्टेप में देखो उन्होंने क्या किया, दोनों वैल्यूज़ को क्या किया, ऐड किया, ठीक है। एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आफ्टर एडिंग हमारे पास ये इक्वेशन बनी, और आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, देखो ये वाली, ठीक है। आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ तो गई, लेकिन अब हमने इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए कुछ कंक्लूजन भी निकालना है। देखो कहते जो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ये थर्ड जो आपकी इक्वेशन यहाँ पे थर्ड लिखी हुई है, कहते हैं इन दोनों में से ये दोनों प्रोडक्ट है और उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0, मतलब दोनों में से एक वैल्यू क्या होगी, 0, राइट। अब देखो कह रहे हैं कि दो फ्रिक्वेंसीज का सम कांट बी 0, यही लिखा है। अगर उन फ्रिक्वेंसी का सम जो है वो 0 नहीं होगा तो उसके साथ जो फैक्टर है ये वाला, ये 0 होगा मतलब, ठीक है। तो हमने क्या किया, m उधर ले गए, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो हमने इस m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया किस इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में, ठीक है। मतलब यहाँ से m की वैल्यू उठाई और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमारे पास कुछ चीज़ें कैंसिल हो गई, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास आंसर रिड्यूस हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू आर बाई एम, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते थे, याद है, एब्जॉर्प्शन वाली टर्म बोली थी इसको हमने, दैट इज़ द बैंडविड्थ इज़ अ मैयर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, मतलब इसकी शार्पनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और हम इससे ईजिली शार्पनेस निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो ये जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू है ये हमें ऑलरेडी पता है, जो हमने निकाली थी पहले इन केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर्स, ठीक है। तो उन्होंने यूज़ की दैट इज़ एम ओमेगा नॉट बाई आर, ठीक है। तो उसको उन्होंने अरेंज किया, तो ओमेगा नॉट बाई आर बाई एम भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आर बाई एम की वैल्यू ये है, वो सब्स्टिट्यूट कर दैट इज़ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू नेचुरल फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ के इक्वल भी होती है। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर, दैट इज़ क्यू इज़ इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट देखो इसके साथ ही व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा नॉट, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू अभी निकाली है, ठीक है। ये कैसे आई देखो, अब देखो कहते हैं कि अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सिमेट्रिकली प्लेस किए गए हों, किसके अक्रॉस, ओमेगा नॉट के अक्रॉस, दैट इज़ नेचुरल फ्रिक्वेंसी के अक्रॉस, तो उनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 अपॉन 2 के इक्वल होगी, ठीक है। इसको अरेंज किया, इधर ले गए तो 2 ओमेगा नॉट बन गया, ठीक है। ये थे प्लस के लिए, ठीक है, और माइनस के लिए दैट इज़ बैंडविड्थ के लिए हमें पता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू क्या आती है, आर बाई एम, ठीक है। एक बार दोनों को ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ओमेगा 2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी आ गई, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ओमेगा 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी आ गई, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक रिलेशन बिटवीन ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा नॉट, मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हमने नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकाली, ठीक है बेटा। यहाँ तक ये टॉपिक था।